किसी गांव में एक महिला रहती थी जिनका नाम पोपाबाई था। वह भगवान कृष्ण की अटूट भक्त थी। वह कृष्ण की सच्ची भक्ति और सच्ची पूजा पाठ नियम से किया करती थी। उन्होंने अपना जीवन भगवान कृष्ण में ही लगा रखा था। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। उनके एक बड़ा भाई था। बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। भाई दिन रात पोपाबाई की चिंता में लगा रहता था। जब भी कोई रिश्ता आता वह मना कर देती थी। भाई को लगा पोपाबाई की कृष्ण भक्ति से यह सब हो रहा है। एक दिन भाई बोला, भाई साहब अब आप भगवान की पूजा पाठ करना छोड़ दो। यह सुनकर बाईसा को बड़ा दुख हुआ और बाई से बोली कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। मैं आजीवन कंवारी रहूंगी, कृष्ण की भक्ति ही करूंगी। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। मेरी झोंपड़ी गांव के बाहर बना दो। गांव वालों से कह दो कि अपने गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास चरने को भेज दे। मैं पूरा ध्यान रखूंगी, उनकी अच्छी तरह से सेवा करूंगी। यह बात सुनकर भाई को बड़ा दुख हुआ। भाई ने बाईसा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाईसा ने अपने भाई की एक भी बात न मानी। बाईसा ने गांव के बाहर झोंपड़ी बनाई और अकेली ही वहां रहने लगी। पोपाबाई ज्यादातर समय कृष्ण भगवान की पूजा पाठ में बिताने लगी। एक समय वहां का राजा शिकार करने जंगल की ओर जा रहा था। उसे प्यास लगी। झोंपड़ी को देखकर वह राजा वहां रुक गया। झोंपड़ी के पास जाकर राजा ने आवाज लगाई, कोई है, कोई है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। राजा लगातार आवाज लगाता रहा। अंदर से पोपाबाई बोली, कौन है? उनकी मधुर आवाज सुनकर राजा उन पर मोहित हो गया और सोचने लगा, इतने मधुर आवाज वाली कितनी सुंदर होगी। राजा के मन में पाप आ गया और वह बोला, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई अंदर से बोली, जहाँ से आए हो वही लौट जाओ। मैं पर पुरुष का मुंह तक नहीं देखती। विवाह तो दूर की बात है। पोपाबाई की बात सुनकर राजा को और ज्यादा खुशी हुई। उन्होंने जबरदस्ती पोपाबाई को अपने महल ले गया। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। रानियों को जब सारी बात पता चली, उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि इस स्त्री को इसके घर छोड़ आओ। इसके श्राप से हमारा सारा राज्य विनाश हो जाएगा। रानियों को बात सुनकर राजा पोपाबाई को लेकर वापस जाने लगा। रास्ते में एक पाप की नदी नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई को बड़ा दुख हुआ कि राजा ने उनका सतीत्व नष्ट करने की कोशिश करी थी। इसलिए पोपाबाई ने अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब पोपाबाई धर्मराज के पास पहुंची तो उन्होंने पोपाबाई का बहुत आदर सत्कार किया। धर्मराज जी बोले, मैं आपको वैकुंठ तो नहीं दे सकता क्योंकि आपने विधानता के अनुसार नहीं अपनी इच्छा से प्राण त्यागे है, परंतु भगवान विष्णु की आज्ञा से सोने का राज्य आपको दिया जाएगा। इस तरह भगवान विष्णु की भक्ति से पोपाबाई ने सोने का राज्य मिल गया। जय श्री कृष्ण।